क्या पीटीआई पर पाबंदी आयद करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या हुकूमत गुस्सा निकाल रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले की तस्दीक करेगी? डंडा हर चीज़ का इलाज नहीं। अंसार अब्बासी का कॉलम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के हवाले से हुकूमती फैसला काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस है कि आखिर इसका फ़ायदा किसको होगा। बहुत से तजिया निगारों का मानना है कि हुकूमत का इसमें कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इस इक़दाम से इमरान खान मज़ीद मकबूल होकर उभरेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई पर पाबंदी आयद करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने भी अपने ताज़ा तरीन कॉलम में हुकूमत को यही समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इक़दाम तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मज़ीद मकबूल करने का ज़रिया होगा। पिछले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही नहीं थी। इमरान खान भी जेल में थे, लेकिन इसके बावजूद तमाम तर मुश्किलात और मुबैना धांधली के बावस्फ़ तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जिनको तरह तरह के इंतखाबी निशान दिए गए, वही सबसे ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब हुए। बकौल कॉलम निगार, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी तो नए नाम से ये सियासी जमात सियासत शुरू कर देगी। डंडा हर चीज़ का इलाज नहीं है। अंसार अब्बासी ने हुकूमत को पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई के लिए मशवरा दिया है कि बजाय इसके कि नए नए इल्ज़ाम लगाकर नए नए केस बनाकर तहरीक इंसाफ और उसके रहनुमाओं पर सख्तियाँ बढ़ाई जाएँ, जिसका अब तक उन्हीं को फ़ायदा हुआ है। जो मुकदमे पहले दर्ज करवाए हैं उन्हें तो मंतकी अंजाम तक पहुँचा लें। 9 मई के वाक़यात बहुत संगीन थे, लेकिन आज तक किसी एक फ़र्द को सज़ा तो दिलवा नहीं सके, बल्कि कई मुकदमात में अब तक पुलिस चालान ही मुकम्मल नहीं कर सकी। कॉलम निगार ने चंद अदालती फ़ैसलों से नाला हुकूमत को याद दिलाया कि अदालतों से गिला ज़रूर करें, लेकिन किसी भी कानूनदान से बात कर लें कि क्या जिस जल्दी में और जिस तरह मुल्ज़िमान को दिफा का हक दिए बगैर इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी को इंतखाबात से पहले एक हफ़्ते के अंदर 3 केसों में सज़ाएँ दी गईं। ऐसी सज़ाएँ क्या आला अदलिया के सामने ठहर सकती हैं? इस अंदाज में मुकदमात चलाने और अदालती फ़ैसलों ने तो साइफर और तोशा खाना जैसे बज़ाहिर मजबूत मुकदमात को भी तबाह कर दिया। अब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे। चलें, हुकूमत तो ये फैसला कर लेगी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले की तस्दीक करेगी? अंसार अब्बासी ने कॉलम में पीटीआई को भी आड़े हाथों लेते लिखा कि ऐसा नहीं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ, बल्कि ये हकीकत है कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ और इस पार्टी के सोशल मीडिया ने ऐसा काम किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फ़ौज पर 9 मई के दिन हमले किए गए। सोशल मीडिया के जरिए अफवाज पाकिस्तान को बार बार निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए IMF प्रोग्राम को सबूताज करने की 1 से ज़्यादा बार कोशिश की। अमेरिका और यूरोप में फ़ौज मुखालिफ मुहिमें चलाईं। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने के लिए कोशिशें की। जब और जिसके खिलाफ एक्शन लेने का वक्त था, उस वक्त तो एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ के हक में बड़े फैसले के बाद गुस्से में ये फैसला करना कि तहरीक इंसाफ पर ही पाबंदी लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अंसार अब्बासी ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती फ़ैसले पर हुकूमती रद्द-ए-अमल पर तनकीद करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बिल्कुल मुतनाज़े है, जिस पर उसके खिलाफ रिव्यू में ज़रूर जाएं, लेकिन इस फैसले पर हुकूमत और नून लीग ने जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया, उससे ऐसा लगा जैसे हुकूमत ही जाने वाली है। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम ज़्यादा बढ़ा, वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से न हुकूमत को कोई ख़तरा था, न तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ा मिलने वाला था, और न ही इमरान खान ने जेल से बाहर आ जाना था। अब हुकूमत के बड़े बड़े वजीर खुद ये कहना शुरू हो गए हैं कि मुल्क में आईनी बहरान का खतरा पैदा हो गया है। जब हुकूमत ऐसी बातें करेगी तो सियासी अदम इस्तेहकाम ही बढ़ेगा और मईशत की बेहतरी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, और ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। मालूम ऐसा होता है कि हुकूमत खुद नए बहरान पैदा करना चाह रही है, जबकि ऐसी सारी की सारी तवज्जो माशी हालात को बेहतर बनाने और महंगाई पर काबू पाने पर होनी चाहिए।